हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। भागवत जी के प्रथम अध्याय के 54वें श्लोक में भक्ति नारद जी से आगे कहती है, इसी से मैं आश्चर्यचकित से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया बताइए। 55वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। 56वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक तक सूत जी नारद जी से कहते हैं, सूत जी शौनक जी से कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, नारद जी, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से तुम इस सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अधासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब वह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है। ना इसमें कोई मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। 63वें और 64वें श्लोक में भक्ति ने नारद जी से कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया है। करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है। मुने, मेरा ये संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। Thank you.